नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु का जो भ्रमण है वक्री अवस्था में 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक कुंभ राशि के अंदर गुरु वक्री होने जा रहा है। तो मीन लग्न वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां खड़ी होने वाली हैं वो मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका गुरु आपकी जन्म कुंडली में मार्गी अवस्था में है या वक्री अवस्था में, इसके ऊपर से ही आपको पता चलेगा कि आपका गुरु आपको किस प्रकार के फल देने वाला है। तो ये चीज का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और आपका मीन लग्न है या मीन राशि है तो आपके लिए ये जो गुरु है आपके 12वें भाव में जाकर वक्री हो रहा है। आपका ये लग्नेश भी है और दशम भाव का स्वामी भी है और वो 12वें भाव में जाकर ये गुरु वक्री हो रहा है। तो अब किस तरह की परिस्थितियां खड़ी होंगी अगर आपका गुरु वक्री है जन्म के समय पर, तो अब उसका फल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, गुरु 12वें भाव में जाकर वक्री हो रहा है और ये लग्नेश है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश खुद से 12वें भाव पर जाता है तो कहीं ना कहीं 12th हाउस हॉस्पिटल्स का भी होता है और ये वक्र अवस्था में आया है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आप विदेश से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट पीरियड है। आप कुछ भी प्रकार का विदेश की चीज़ों का कार्य करते हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट पीरियड है। और आप अगर कोई इस तरह की जॉब भी अगर ढूंढ रहे हैं तो भी आप विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं तो ये समय के अंदर आपको जॉब फॉरेन से रिलेटेड कोई भी जॉब मिलना बहुत इजी रहेगा। तो ये 120 दिन का जो समय है इसका आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब इस गुरु की जो कहते हैं ना पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव यानी आपका कहते हैं सुख भाव है और आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड। तो आप कोई नई प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो आप ये 120 दिन के अंदर आपको बेस्ट रहेगा। अगर आप इसको अभी बाय करना चाहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, तो ये सबसे अच्छा समय है। अगर आपकी माता से आपके कोई संबंध बिगड़े हुए हैं तो उसको आप अभी सुधार सकते हैं। कोई नई स्टडीज करना चाहते हैं, कोई ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो ये समय आपको बहुत लाभ दे सकता है। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है आपके 6th हाउस पे पड़ रही है। अगर कोई कहते हैं कोई हेल्थ इश्यूज हैं आपको, तो कोई उसकी बेस्ट जो मेडिसिन आप ढूंढ रहे हैं तो इस समय पर आपको उसकी बेस्ट मेडिसिन मिल पाएगी। आप अगर कोई लोन चाहते हैं तो इस समय पर आपको लोन भी बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि एक अमृत के समान होती है और इसके कारण आपके हर कार्य में बहुत ही आसानी से और बहुत ही त्वरित कार्य होगा आपका, क्योंकि आपका जन्म के समय पर गुरु वक्री है और अभी वो वक्र हो रहा है। तो आपको अगर लोन नहीं मिल रहा था तो अब वो मिल जाएगा, आपको जॉब नहीं मिल रहा था तो अब आपको जॉब बहुत ही इजीली मिलेगा और कार्य में बहुत ही जो कहते हैं ना फटाफट आपके कार्य हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम आपका गुरु एक्टिवेट हो रहा है। अब ये गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव में अगर आपको कोई कहते हैं अनएक्सपेक्टेड कोई गेन हो सकता है, कोई अगर आप कोई ईश्वरीय आराधना करना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं तो इस समय पे आप उस चीज का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। अब ये गुरु आपके दशम भाव का भी स्वामी है और ये 12वें भाव में जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। कोई भी आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जॉब हो सकती है। आप कोई नया बिजनेस प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी पोजीशन है आपके लिए। अगर आपका गुरु मार्गी है और अभी अब वो वक्र अवस्था में जा रहा है तो अब किस तरह की परिस्थितियां होंगी। तो देखिए, इसमें अब क्या होगा कि पहले मार्गी था अब वक्री हो रहा है, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको बहुत ही ध्यान रखना है। स्वास्थ्य न बिगड़े और अपने हेल्थ का एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी होता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, रूटीन चेकअप्स करवाने हैं और अपना ध्यान रखना है।
दूसरा, रूटीन एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। आप फॉरेन से रिलेटेड कोई गलत निवेश मत कर दीजिएगा, कोई गलत ऐसा डिसीजन ना हो जाए आपसे, क्योंकि कोई कार्य में धीमापन आने के कारण या आपको जो कार्य एक दिन के कार्य में 5 दिन लग जाए या इस तरह की कोई परिस्थिति आए तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि ये कार्य अब धीमे से आप जो आप कहते हैं कि जो त्वरित हो जाए वो नहीं होगा। इसमें धीमापन आना ये गुरु का कार्य ही है। अगर वो वक्र अवस्था में आता है तो वो कार्य को धीमे कर देता है। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। अब इसकी जो दृष्टि पंचम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो कोई गलत निवेश से आपको बचना है। कोई गलत, आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन मत ले लीजिए। थोड़ा सा समय आप इंतजार कीजिए, जैसे ही ये मार्गी होगा उसके बाद आप इस तरह का कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। पर 120 दिन ऐसे हैं कि इसमें इस तरह का कोई ऐसा बड़ा निवेश मत कर दीजिएगा कि आगे जाकर आपको कोई तकलीफ हो, इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कोई गलत लोन मत ले लीजिएगा जो आप पे न कर पाए। यानी अगर आपकी कैपेसिटी है 1 लाख की, तो आप अगर 10 लाख का लोन लेते हैं तो उसको पे करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये इस तरह की कोई परिस्थिति ना आए तो आपको मानसिक लोड न हो जाए, इसके कारण आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। कोई भी डिसीजन ऐसा मत ले लीजिएगा जो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो। कोई एक्सपेंसेस ऐसे मत कर दीजिएगा जो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो। बस इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी है, आपको ऐसे कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे। बस थोड़ा सा आपको हेल्थ से रिलेटेड, मैं हमेशा कहूँगी कि हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत ध्यान देना है कि गुरु अपने से 12वें भाव में जाकर वक्र अवस्था में हो रहा है। और बिजनेस से रिलेटेड भी आप कोई गलत डिसीजन ना ले लीजिए। अभी कोई प्रकार की कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड पार्टनरशिप ना कर लें। तो आप आपको बहुत ही सोच समझ के कार्य करना है और आगे की पूरी प्लानिंग के साथ आपको कार्य करना है और सोच समझ के और धैर्य से कार्य करना है। गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करना है। गुरु आपका लग्न का स्वामी है, तो गुड़ चने की दाल गाय को खिलाना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। विष्णु सहस्त्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि गुरु आपका लग्न का स्वामी है, तो लग्नेश जैसे ही मजबूत होगा। और गुरु का सानिध्य हमेशा आपके ऊपर रहे, इसके लिए आपको गुरु की शरण में रहना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने से बड़ों का सम्मान करना और उनकी सेवा करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब अभी तक की परिस्थितियाँ आपको मैंने पूर्ण रूप से बता दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।